हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्तदाब। ब्लड प्रेशर मीन्स अ स्पेशल फोर्स दैट अप्लाई द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर का अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का प्रेशर जो रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाला जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज़ ऑलवेज मेजर बाय द ब्रेकियल आर्टरी ऑफ आर्म। ठीक है, इसको मेज़र करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में। इसे हमेशा हाथ की ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज मेजर बाय द ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, इसे हमेशा ब्रेकियल आर्टरी के द्वारा ही मापा जाता है। इट इज यूज द स्पेग्नोमैग्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट आर यूज द मेजरमेंट ब्लड प्रेशर्स। देखो, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्पेग्नोमैग्नोमीटर की आवश्यकता होती है। ब्लड प्रेशर के लिए इन स्पेग्नोमैग्नोमीटर मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम देखेंगे सिस्टोलिक बारे में। विच हार्ट मसल्स इज कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एंड ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट चैम्बर्स, जो ब्लड है वो हार्ट के चैम्बर से आउट होता है। एट्रिए इन इज कॉल्ड द सिस्टोलिक, जब वो एट्रियल में जाता है। ठीक है, या जो आर्टरी में जाता है, जब हृदय की मांसपेशी सिकुड़ती हैं और हृदय और रक्त हृदय के चैम्बरों धमनियों में जाता है। ठीक है, उसकी जो धमनियाँ होती है उसमें जाता है, तो इसे सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, या डिस्टॉल प्रेशर क्या होता है। विच हार्ट मसल इज रिलैक्स हेड चैम्बर्स अगेन रिफिल इज नाउ टू अ डिस्टॉलिक। ठीक है, जब हृदय की मांसपेशी पुनः स्थिलित होती हैं और रक्त फिर चैम्बर में भरता है, इसे डिस्टॉल कहते हैं। मान लीजिए हमारा हार्ट है। ठीक है, ये इसके हो गए वेंट्रिकल, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गए। ठीक है, जब हार्ट के जो इसमें डिस्टॉल में क्या होता है, डिस्टॉल जब प्रेशर में क्या होता है, जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? रिफिल होते हैं। ये सब दोबारा से ब्लड आता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो क्या होता है? ये रिफिल्स होते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? डिस्टॉल प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बनी सामान्य मात्रा, इसकी जो क्या होती है वो सामान्य मात्रा के बारे में हम देखेंगे। देखो, ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में देखेंगे, सिस्टोल है और डिस्टोल है। ठीक है, नॉर्मल जो है होता है लेस देन 120 mmHg। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है mmHg में। ठीक है, और लेस देन जो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, लेस देन जो होता है वो 80 होता है। एलिवेट करता है, ठीक है, मानी बढ़ता है तो 120/129। ठीक है, इतना क्या होता है? सिस्टोलिक बढ़ता है, और डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है लेस देन 18 ही रहता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन कहते हैं जो स्टेज 1 में होता है। स्टेज 1 में होता है 130 to 139। ठीक है, और 80 to 89 ये डिस्टोलिक है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर मानी हाइपरटेंशन स्टेज टू में होगा 114 और हायर, 114 से हायर जाएगा। ठीक है, पर डिस्टोल में क्या होगा? 19 और 90 है ना, हायर्स, ये 19 से हायर जाएगा। और स्टेज 3 में हम देखेंगे हायर देन 118 से हायर होगा, और डिस्टोलिक प्रेशर जो होगा 120 हायर देन। ठीक है, ये होगा इसकी रेंज के बारे में। हम देखते हैं थोड़ा हाइपर टेंशन के बारे में। अधिक रक्तचाप को हाइपर टेंशन कहते हैं। वो किस किस कारणों से हो सकता है, इसके कॉज देखते हैं। वो एज से हो सकता है, ओबेसिटी से हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति है जैसे जैसे बुजुर्ग हो गया है, तो क्या होता है उनकी जो आर्टरीज जो होती हैं उन पर क्या होती हैं, वो थोड़ी थिक होने लगती हैं। ठीक है, वो थोड़ी मोटी होने लगती है। इसके कारण क्या होता है, इनका जो बीपी है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे ओबेसिटी, कोई व्यक्ति मोटा है ना, मेडिकल या मेडिसिन के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कोई मेडिसिन खा रहा है तो उससे भी उसका बीपी हाई हो सकता है। और हम देखते हैं हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपोटेंशन माने होता है बीपी जो है वो क्या है? कम हो गया है। ठीक है, रक्त दाब कम होना। जैसे ब्लीडिंग, किसी भी व्यक्ति को इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती है, तो क्या होता है? उसका ब्लड बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है वो हाइपोटेंशन में चला जा सकता है। ठीक है,
इसका बर्निंग मानी जले हुए, यहाँ बी है, ठीक है, डी नहीं है, यहाँ पर बी है। बर्न पेशेंट में भी ये हो जाता है, जब उसके मतलब जो बॉडी फ्लूइड्स है वो भी क्या हो जाता है, बाहर कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, उसका जो बीपी है वो कम हो जाता है। उल्टी होना, इसमें भी क्या हो जाता है, उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब भी वो पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है। एक होता है डिहाइड्रेशन, मानी दस्त लगना है, ठीक है, दस्त लगने में, जब किसी को दस्त लग जाते हैं तभी उसका बॉडी फ्लूइड क्या होता है, लो हो जाता है, जिससे कि पेशेंट का बीपी जो है लो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या उसे मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। उनका जो हाइपरटेंशन का जो ट्रीटमेंट है, अधिक रक्तचाप का इलाज हम देखेंगे, ठीक है। इसका एम्लोडोपिन बेसलेट नाम की एक टैबलेट आती है, ठीक है, टैबलेट, ठीक है, टैबलेट्स आती है। इसका जो काम होता है वो देखेंगे, इसका फंक्शन जो देखेंगे हम। दिस मेडिसिन बाइंड मानी जुड़ती है विद द कैल्शियम चैनल्स, जो कैल्शियम चैनल होते हैं उसे बाइंड कर जाती है, ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप द एंटर द कैल्शियम इन अ आर्टरी। जो आर्टरी होती है ये क्या करती है, ब्लड कैल्शियम के चैनल से जुड़ जाती है और स्टॉप कर देती है कैल्शियम लेवल को आर्टरी में। क्या होता है, यह दवाई रक्त वाहिनियों के अंदर कैल्शियम चैनल को बंद कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है, कैल्शियम चैनल जो होते हैं उसको बंद कर देती है, जिससे कैल्शियम आना बंद हो जाता है और यह कैल्शियम धमनियों के अंदर नहीं जा पाता। कैल्शियम क्या होता है, जो अपनी धमनियाँ होती हैं, ठीक है, आर्टरी से होती हैं, उसके अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, उसके अंदर नहीं जा पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका जो कारण होता है, ठीक है, एंड कैसे हो सकता है, ड्यू टू दिस आगे हम इसका वर्क देखेंगे, ठीक है। जब ये हम ये टैबलेट लेते हैं उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू द रीसन द आर्टरी डायलेट्स। आर्टरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए नैरो है आर्टरी, तो इसको क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, डायलेट एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो, ठीक है, इसका इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, इसको हो जाएगा ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इस कारण धमनियाँ फैल जाती हैं और रक्त भी ठीक हो जाता है, ठीक है, रक्त का प्रभाव जो है वो ठीक हो जाता है, जिससे रक्तदाब भी कम हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर बताई गई है।